मनुष्य का जीवन इच्छाओं से घिरा हुआ है। इनमें से सबसे शक्तिशाली और कठिन इच्छा होती है काम वासना, जो मन को भटकाती है, ध्यान को भंग करती है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालती है। अनेक संतों, महापुरुषों और योगियों ने इसे नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन यह इतना सरल नहीं है। भगवान बुद्ध, जो संसार को अज्ञान, मोह और वासनाओं से मुक्त करने आए थे, उन्होंने इस पर गहरी शिक्षा दी। आज की यह कथा न केवल आपको एक गहरी सीख देगी, बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे हम अपने जीवन में काम वासना से बच सकते हैं और एक उच्च आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में बुद्धं शरण गच्छामि लिखें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। अब चलिए इस अद्भुत कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में ठहरे हुए थे। वह स्थान अत्यंत शांत था। वहां पर हरियाली फैली हुई थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और वायु में एक दिव्य शांति थी। इसी बीच एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा उदास था, उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान में स्थिर नहीं रह पा रहा हूं। जब भी ध्यान करने बैठता हूं, एक सुंदर स्त्री की छवि मेरे मन में आ जाती है। मैं उस स्त्री को भूल नहीं पाता। मेरी चेतना उसी की ओर खिंची चली जाती है। कृपया मुझे इससे मुक्ति का मार्ग बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय भिक्षु, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि संसार के अधिकांश लोगों की है। लेकिन इसका समाधान भी है। अगर तुम वास्तव में इससे मुक्त होना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। भिक्षु ने तुरंत हामी भरी। शरीर की नश्वरता का बोध। बुद्ध बोले, तुम जिस स्त्री की सुंदरता से मोहित हो गए हो, क्या तुम जानते हो कि यह सुंदरता सदा ऐसी ही बनी रहेगी? भिक्षु ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने फिर कहा, अगर तुम सच में समझना चाहते हो तो कुछ दिनों तक उस स्त्री को ध्यान से देखो, लेकिन एक साधक की दृष्टि से, न कि एक सामान्य पुरुष की तरह। भिक्षु ने ऐसा ही किया। भिक्षु जब भी गांव में भिक्षा लेने जाता, वह उस स्त्री को देखता। वह सचमुच अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी, उसका रूप आकर्षक था और उसकी हंसी किसी संगीत जैसी मधुर थी। लेकिन कुछ समय बाद वह स्त्री बीमार पड़ गई। उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए और उसकी चमकती हुई मुस्कान धीरे धीरे मुरझाने लगी। भिक्षु अब पहले की तरह आकर्षित नहीं हो रहा था, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। कुछ और दिन बीते और वह स्त्री इस संसार से विदा हो गई। गांव के लोग उसकी अंत्येष्टि करने ले गए। बुद्ध ने भिक्षु से पूछा, अब बताओ, क्या वही सुंदरता अभी भी तुम्हें आकर्षित कर रही है? भिक्षु की आंखें खुल चुकी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि यह शरीर नश्वर है। यह सौंदर्य केवल क्षणिक है। मैं अब इस भ्रम में नहीं पड़ूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा। जो नश्वर है उसके प्रति मोह कैसा? जब तुम इसे गहराई से समझोगे, तब काम वासना का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। काम वासना से बचने के उपाय। इसके बाद बुद्ध ने भिक्षु को कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जो आज भी हमारे लिए उपयोगी हैं। 1. अनित्य का ध्यान। जो कुछ भी हमें आकर्षित कर रहा है वह स्थायी नहीं है। यह सत्य को समझने की आवश्यकता है। शरीर बदलता है, रूप बदलता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। विपश्यना ध्यान। अपने विचारों और भावनाओं को देखो, पर उनसे बंधो मत। जब भी कोई वासना उत्पन्न हो, उसे एक अलग दृष्टिकोण से देखो और वह अपने आप विलीन हो जाएगी। 3. संगति का प्रभाव। जिस तरह आग के पास रहने से गर्मी मिलती है, उसी तरह अच्छे लोगों के साथ रहने से विचार भी शुद्ध होते हैं। इसलिए सद्गुरु और सत्संग का सहारा लो। ध्यान, मेडिटेशन एंड सेल्फ स्टडी। नियमित ध्यान और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन मन को पवित्र और स्थिर बनाता है। इससे वासनात्मक विचारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सेवा और करुणा। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और अपने जीवन को परोपकार में लगाते हैं, तो वासनात्मक इच्छाएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। निष्कर्ष, आत्मसंयम की शक्ति। भिक्षु ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पा लिया। कुछ वर्षों बाद वह एक महान साधक बन गया, जिसकी साधना में कोई बाधा नहीं थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि काम वासना केवल मन का एक भ्रम है।
जब हम इसे नश्वरता की दृष्टि से देखते हैं और आत्मसंयम को अपनाते हैं तो इससे मुक्ति पाई जा सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बुद्धं शरणं गच्छामि लिखें ताकि हम और भी ऐसी अद्भुत कहानियां आपके लिए ला सकें। धन्यवाद। जय बुद्ध।